वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमें डिस्कशन करना है वो है पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ओके, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद मैंने सिर्फ इस बोर्ड पे सिर्फ पॉइंट लिखे, उसका डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। सिर्फ क्या पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सीईटी और रिलेटेड टू नीट। ओके, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट डिस्कस करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हार्ट बीट। डेफिनेशन क्या है हार्ट बीट की? इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं हार्ट बीट। ओके, तो हार्ट बीट आप लोगों को पता है सिस्टोल और डायस्टोल है। सिस्टोल मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज सिस्टोल। सिस्टोल किसे कहेंगे हम? इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल इज अ रिलैक्सेशन। ओके, so rhythmic contraction and relaxation of the heart is called as a heartbeat. It's called as a heartbeat. Okay, then अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मैं आपको ये एक्सप्लेन होने के बाद में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का एक्सप्लेनेशन दूंगी। सबसे पहले देख लेते हैं हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम। ओके, हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि हार्ट इज नोन एज अ मायोजेनिक ऑर्गन। मायो का मतलब होता है मस्कुलर, मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट है और कार्डियक मसल वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, तो इट इज नोन एज अ मायोजेनिक। हार्ट इज मायोजेनिक। ओके, देन यहाँ पे डायग्राम में आपको यहाँ पे मेंशन किया है एसए नोड, दैट इज दिस मतलब एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपन इन केस ऑफ अ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम हो रही है या फिर पंपिंग एक्शन हो रहा है तो वो कैसे होता है। तो आप लोगों को पता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारी बॉडी की है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट रहती है और दैट मेडुला ऑब्लोंगेटा रिलीज वेव, एक प्रेशर वेव, एक वेव को, इम्पल्स को रिलीज करती है। जब भी एक पंपिंग एक्शन होती है तब मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन से एक इम्पल्स एक्सप्रेस होगी, निकलेगी, वहां से वेव निकलेगी, इम्पल्स निकलेगी और सबसे पहले वो आएगी, एक्सेप्ट करेगी, रिसीव करेगा कौन? उसका हार्ट का एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। कौन सा नोड एक्सेप्ट करेगा? साइनो ऑरिकुलर नोड, विच इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ राइट ऑरिकल। कहाँ प्रेजेंट रहता है वो? राइट ऑरिकल में, रीजन में प्रेजेंट रहता है साइनो ऑरिकुलर नोड, एंड दैट साइनो ऑरिकुलर नोड एक्सेप्ट द वेव और इम्पल्स फ्रॉम द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन अ मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन। ओके, तो वो वहां से एक्सेप्ट करेगा। ओके, अब ये जब एक्सेप्ट हुई, साइनो ऑरिकुलर नोड ने एक्सेप्ट जब की, तो उस एक्सेप्टेशन के टाइम में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। किसका? ऑरिकल का। ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जब वेव इसने एक्सेप्ट की, साइनो ऑरिकुलर नोड ने, तो वहां पे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन हुआ और ऐसे नोड को पेस मेकर भी बोला जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पेस मेकर? बिकॉज इट हैविंग कैपेसिटी टू मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें पता है उसे स्पेस मेंटेन करके रखनी है इन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो ये पर्टिकुलर टाइम लेगा कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए और रिलैक्सेशन के लिए कितना टाइम लगता है ये डिसाइड करेगा। ओके, तो इसे पेस मेकर भी बोला जाता है एसए नोड। अब जो वेव आई है, इम्पल्स वेव, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय एसए नोड, देन इट इज शिफ्टेड इनटू अ एवी नोड। व्हाट इज एवी नोड? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलेंगे ऐसे हम? ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, विच इज प्रेजेंट, कौन से रीजन में प्रेजेंट है? एट द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। यहाँ पे कोरोनरी साइनस प्रेजेंट रहता है, उस कोरोनरी साइनस के ओपनिंग के पास प्रेजेंट रहता है एवी नोड। मतलब जो वेव आई है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, वो एक्सेप्ट की है एसए नोड ने, देन इट इज शिफ्टेड टू एवी नोड और एवी नोड के पास जाने के बाद में दैट प्रेशर वेव और दैट इम्पल्स ट्रांसमिटेड इनटू अ बंडल ऑफ हीज। कहाँ में जाएगी ये बंडल ऑफ हीज है? ऑल द ग्रीन पोर्शन विच इज डिनोटेड इन वेंट्रिकुलर रीजन, दैट पोर्शन और दैट बंडल्स आर कॉल्ड एज अ बंडल ऑफ हीज। ओके, ये बंडल ऑफ हीज है। कहाँ एंटर करेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मैंने आप लोगों को बताया था रीजन बिटवीन और स्पेस बिटवीन टू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहती है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो नोड आई है वो ऐसे नोड से एवी नोड तक आई है, देन इट इज एंटर इनटू अ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आने के बाद में इट इज डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये राइट और लेफ्ट दोनों भी वेंट्रिकल में इट इज evenly spread. After that there is a
फॉर्मेशन ऑफ फुरकंजी फाइबर पेनिट्रेट इनटू अ मायोकार्डियम, और ये जो आई है यहाँ पे प्रेशर वेव, ये जो निकले हैं यहाँ से, ये दीज आर द नोन एज अ फुरकंजी फाइबर्स। ये क्या है? फुरकंजी फाइबर्स है। एंड दीज नोड इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द बंडल ऑफ, इससे कहा जाएंगे फुरकंजी फाइबर्स कहा जाएंगे एंटर इनटू अ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम आप लोगों को पता है इट इज द मिडल लेयर ऑफ हार्ट, इट इज दी मिडल लेयर ऑफ हार्ट। तो ये मायोकार्डियम में एंटर करेगा, और मायोकार्डियम में एंटर होने के बाद में जब ये मायोकार्डियम में एंटर करेंगे फुरकंजी फाइबर, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। उस टाइम किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड दिस इज द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट और कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो हमें इतना क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे, देखो कि सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रहती है वहां से इम्पल्स निकलता है। इम्पल्स निकलने के बाद में, वेव निकलने के बाद में एक्सेप्ट करता है एसए नोड, देन एसए नोड शिफ्ट करता है एबी नोड को, एबी नोड शिफ्ट करता है बंडल ऑफ पीस फॉर्मेशन होते हैं जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर करते हैं। वहां से जो फुरकंजी फाइबर निकलते हैं बंडल ऑफ पीस के, दैट फुरकंजी फाइबर एंटर इनटू अ और पेनिट्रेट इनटू अ मायोकार्डियम, दैट इज मिडल लेयर ऑफ अ हार्ट। ओके, और व्हेन these Purkinje fiber enter in the myocardium, then there is a contraction of heart is there. Okay, तो वहाँ पे contraction of heart हो जाएगा। Next one we have to discuss about the cardiac cycle. What is cardiac cycle? Cardiac cycle किसे बोलेंगे हम? It is a event between one heartbeat. एक heartbeat में जितने भी events होते हैं, all the events are known as a heartbeat. Event in a one heartbeat. एक heartbeat में होने वाली event को हम बोलेंगे what? दैट इज कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड रहता है वो 0.8 सेकेंड का रहता है। 0.8 सेकेंड का ये टाइम पीरियड रहता है। ये डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में। कार्डियक साइकिल 3 पार्ट में डिवाइड हुई है। एक है आर्टेरियल सिस्टोल, इट रिक्वायर्स 0.1 सेकेंड। आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल दैट इज 0.3 सेकेंड, और जॉइंट डायस्टोल दैट इज 0.4 सेकेंड। ओके, तो देख लो पहले आर्टेरियल सिस्टोल में हो क्या रहा है। इट रिक्वायर्ड 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड रिक्वायर्ड होता है। क्या होगा सबसे पहले, जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर इनटू अ राइट आर्टरियम, डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर इनटू अ राइट आर्टरियम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से राइट आर्टरियम में क्या होगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करेगा। आफ्टर दैट एंट्री इट शिफ्टेड इनटू अ राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से लेके राइट वेंट्रिकल तक ये शिफ्ट करेंगे। इन दैट रीजन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, क्या प्रेजेंस है वहां पे? ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल इन दिस रीजन, एंड दैट ट्राइकस्पिड वॉल का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को बैकवर्ड नहीं जाने देता। ओके, देन दूसरी इवेंट क्या होगी? जो भी आया है ब्लड, देन नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा? फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक से फिर यहाँ पे आएगा, पल्मोनरी ट्रंक से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा लंग तक ऑक्सीजनेशन के लिए, और ऑक्सीजनेशन के लिए जाने के बाद में वहां पे क्या प्रोसेस होगी? व्हाट हैपन इन दैट केस? वो लंग तक जाएगा, ऑक्सीजनेशन होगा, और कहाँ एंटर करेगा? राइट ऑरिकल में एंटर करेगा। ओके, राइट ऑरिकल में एंटर करने के बाद में क्या होगा वहां पे? राइट ऑरिकल में एंटर करने के बाद में लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करने के बाद में लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट रहता है, 2 फ्लैप प्रेजेंट रहती है, और इट अगेन प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब क्या इवेंट ध्यान में रखनी है आपको? आर्टेरियल सिस्टोल के लिए क्या इवेंट? राइट टू राइट फ्लो, देयर इज अ ट्राइकस्पिड वॉल, एंड लेफ्ट टू लेफ्ट फ्लो, देयर इज अ बाइकस्पिड वॉल। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये इवेंट आपको ध्यान में रखनी है। दैट इवेंट इज कॉल्ड एज अ आर्टेरियल सिस्टोल। इट रिक्वायर्ड 0.1 सेकेंड। क्या रिक्वायर्ड है उसको? 0.1 सेकेंड रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ अब हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बात करें। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में बात करेंगे, जिसे कितना टाइम रिक्वायर्ड है? इट रिक्वायर्ड 0.3 सेकेंड। ओके, 0.3 सेकेंड रिक्वायर्ड है। अब यहाँ क्या एक्टिविटी होगी यहाँ पे? जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो बताया है, यहाँ पे भी आपको सेम सिचुएशन है। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, और पल्मोनरी ट्रंक से ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। देन दिस इवेंट, वन इवेंट, देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा? एंटर इनटू अ लेफ्ट ऑरिकल एंड एंटर इनटू अ लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द सिस्टेमिक एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड टू द बॉडी। और ये जो इवेंट है वेंट्रिकल में होने वाली,
दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. दैट इवेंट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. क्या है इस इवेंट में? ये जो राइट वेंट्रिकल है उसने ब्लड दिया है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, किसको? पल्मोनरी ट्रंक को. फिर ये ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा. देन यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो जो ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड है उसे देगा सिस्टेमिक एओर्टा को, और सिस्टेमिक एओर्टा प्रोवाइड करेगा बॉडी को. तो ये जो वेंट्रिकल में होने वाली जो एक्टिविटी है, दैट एक्टिविटी और दैट साइकिल इज कॉल्ड एज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ध्यान में रखना, आर्टियल सिस्टोल में हमने ये सिचुएशन डिस्कस की है. ओके, और हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या डिस्कस कर रहे हैं? देयर इज अ व्हाट? देयर इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन कहाँ पे शिफ्टिंग हुई है? वेंट्रिकल में जो एक्टिविटी है उसको डिस्कस की. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वेंट्रिकुलर सिस्टोल. इट रिक्वायर्ड 0.3 सेकेंड. इट रिक्वायर्ड 0.3 सेकेंड. ओके, नेक्स्ट वन, जॉइंट डायस्टोल के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट इज जॉइंट डायस्टोल? इट रिक्वायर्ड 0.4 सेकेंड. इसको जो टाइम लगता है वो है 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है. और यहाँ पे क्या होगा? जैसे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिस्कस किया था, वहां पे हमने क्या देखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में कि राइट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर इनटू, कहाँ एंटर करेगा? एंटर इनटू राइट ऑरिकल एंड देन इनटू लेफ्ट ऑरिकल. लेकिन पहले राइट ऑरिकल में आया, किसके थ्रू आया? विद द हेल्प ऑफ सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस. ओके, ये हो गया आपको एक एक्सप्लेनेशन उसका कि ये एक्टिविटी में होता क्या है. जॉइंट डायस्टोल में होगा क्या? कब ये सिचुएशन कैरी आउट होगी? जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर इनटू अ राइट ऑरिकल विद द हेल्प ऑफ सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस. दैट इवेंट अगेन लेफ्ट आर्ट्रियम. लेफ्ट आर्ट्रियम क्या कर रहा है? लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव्ड oxygenated blood from the lung with the help of pulmonary veins, and this activity is combined activity and action of a auricle. जब हम डिस्कस करेंगे, that is called as a joint diastole and it required 0.4 second. कितना लगेगा इसको? 0.4 second लगेगा. Okay, now ये हो गया हमारा cardiac cycle. It is called as a cardiac cycle. Next, regulation of cardiac activity. अगर ये कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है? तो आपको पहले ही मैंने बोला है सीवीएस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. सॉरी, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेंटेन कर रहा है. और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट रहता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में. ओके, जब ये एक्टिविटी कैरी आउट होगी, जब ये हार्ट का पंपिंग स्टार्ट होगा, उस टाइम ऐसे नोड को कहाँ से इम्पल्स मिलेंगे? इम्पल्स कैरी आउट फ्रॉम व्हाट? सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. सिंपैथेटिक नर्व एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व से ये सिग्नल को गेन करेगा, वेव को गेन करेगा. अब जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो क्या करेगी? एक हार्मोन सिक्रेट करती है, वो है एड्रेनालाइन. सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम सिक्रेट हार्मोन एड्रेनालाइन एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम सिक्रेट हार्मोन एसिटोकोलाइन. क्या करेगा? दो हार्मोन से ध्यान में रखना है. एड्रेनालाइन which is secreted by sympathetic nerve system and acetylcholine कौन secrete करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम. ओके, तो ये हो गया. अब इनका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज टू हार्मोन्स? एड्रेनालाइन क्या करेगा? एड्रेनालाइन का फंक्शन होता है इंक्रीज द हार्ट रेट. हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम है एड्रेनालाइन का. What is the function of acetylcholine? Acetylcholine decreases the heart rate और heartbeat. Heartbeat को decrease करने का काम है acetylcholine का. It means inspiration and expiration. What is inspiration and expiration? Inspiration means inhale करना. Inspiration means inhale करना. जब inspiration होता है, inhale करते हैं, कोई gases exchange होता है, तो एक होता है कि गैस को हम अंदर लेते हैं, दैट इज इंस्पिरेशन. उस टाइम हार्ट बीट को क्या, हार्ट रेट क्या होता है? इंक्रीज हुआ रहता है. उस टाइम एड्रेनालिन का काम करेगा. देन एसिटिलोकोलाइन प्रेजेंट है. एसिटिलोकोलाइन का फंक्शन क्या होता है? कि जो एक्सपिरेशन होता है, व्हाट इज एक्सपिरेशन? इट इज अ रिलीज और एक्सपेल ऑफ गैसेस. एक्सपेल ऑफ गैसेस. ओके, तो उसे हम बोलेंगे एक्सपिरेशन. एंड ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन हार्ट रेट गेट डिक्रीजेस. हार्ट रेट जब हम सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है, हार्ट बीट बढ़ी रहती है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं
उस टाइम हार्ट बीट लेस होती है, डिक्रीज होती है, एंड बिकॉज ऑफ दीज and that activity is responsible because of these two hormones. So we have to understand these two hormones functions. Okay, now the activity or phenomena related to these two hormones are known as a sinus arrhythmias. What activity related to these two hormones, that activity, it means the inspiration and expiration, that activity or that phenomena is called as a sinus arrhythmias. What? Sinus arrhythmias. It is a very important. Okay, so then we have to discuss about ये हमने अभी regulation of cardiac activity देख लिया है. Now we have to know the structure of artery, veins and capillaries, जिसमें here it is the study of blood vessels. Study of blood vessels is called as a angiology. Study of blood vessels called angiology. क्या बोलेंगे हम? स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी. और हम ब्लड वेसल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ब्लड वेसल कौन सी है? आर्टेरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है. ओके, कंसिडर वो. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी आर्टेरीज. किसे बोलेंगे हम आर्टेरीज? आर्टेरीज का फंक्शन क्या होता है? इट इज अ थिक इलास्टिक स्ट्रक्चर. ओके, देन थिक है, इलास्टिक है. देन इसका फंक्शन क्या है कि आर्टेरीज रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टेरी का फंक्शन होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना, ट्रांसपोर्ट करना. ओके, लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टेरी कैन रिसीव ओनली अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वहां पे एक्सेप्टेशन है कि जो नॉर्मल आर्टरी का फंक्शन होता है, दैट आर्टरी रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, अब इसका जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाई ब्लड फ्लो होता है. हाई ब्लड फ्लो मतलब क्या कि प्रेशर ज्यादा होता है. देन अगर आप आर्टरीज का स्ट्रक्चर डिस्कस करो तो आपने आर्टरीज का स्ट्रक्चर अगर हमें डिस्कस करना है, आपको ट्रांसफर सेक्शन दिया है आर्टरीज. ओके, ऐसे स्ट्रक्चर दिया है. दिस वन द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज. ये आपको आर्टरीज का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है. 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती है. आर्टरीज डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ आर्टियोल्स. आर्टियोल्स आर डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरीज. मतलब ये डिवाइड्स और रीडिवाइड्स होके कैपिलरीज और आर्टियोल्स बनती है. ओके, देन there is a, if we taken the section, transfer section of artery, it having a 3 layers: theca externa, outermost; theca interna, innermost; and theca media, middle layer. Okay, जो यहाँ पे जो lumen रहता है, lumen is a narrow. In case of artery, lumen is narrow, and because of the lumen narrow, there is a creation of high blood pressure. तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे high blood pressure रहेगा. Then when we discuss about the veins, no, firstly we have to discuss about the capillaries. When capillaries, it is the small thinner artery is are divides and redivides. Arterioles जो रहते हैं, इससे बने हुए जो arterioles रहते हैं, that arterioles get divides and redivides and formation of capillaries. 3 capillaries present रहता है. जैसे arteries deeply situated रहते हैं ब्लड बॉडी में, वैसे ये मिडल पोर्शन में आपको कैपिलरीज मिलेगा. इसका काम रहता है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस, गैसियस सेक्शन. ये काम रहता है कैपिलरीज का. एंड कैपिलरीज, इट इज लाइंड अप बाय द स्क्वैमस एपिथेलियल सेल. ध्यान में रखना, कैपिलरीज आर लाइंड अप बाय दी व्हाट? स्क्वैमस एपिथेलियल सेल. ओके, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल उसको लाइंड अप करते हैं. आर्टियोल्स डिवाइड्स और रीडिवाइड्स होके कैपिलरीज बनती है. थीन पोर्शन रहता है. ओके, अब कैपिलरीज का एक्सचेंज आपको पता है कि देयर इज एक्सचेंज, और ये सोल्यूबल रहती है, सॉरी परमिएबल रहती है फॉर द डिसॉल्व सब्सटेंसेस एंड वाटर. इट इज permeable for the dissolved substances and water. Then we have to discuss about the veins. क्या functions होता है veins का? What is the function of vein? Vein क्या करेगी? Veins, when capillaries divides and redivides, there is a formation of veins. Veins formation होगा. It is superficially situated in the body. ये deeply है, arteries deeply situated है, लेकिन veins are superficially, ऊपर के एरिया में ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे. Superficially situated in the body. Then इसका काम क्या है? पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल से प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो को रोकने का काम ये वेन्स वहां पे करेगी. ओके, देन अलोंग विद दैट इसका भी एक सेक्शन आपने देखा है, लेकिन वहां पे ल्यूमेन कैसा है? बड़ा है.
दिस इज वन द ल्यूमेन। अगर आप वेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो, वेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वेन्स का जो स्ट्रक्चर है या जो वेन्स है, वेन्स का जो हमने देखी है थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और थीका मीडिया, ऐसे तीन जो लेयर रहती है, इसमें से ये थिनर है, मोर थिनर देन द आर्टेरीज है, और ल्यूमेन जो है वो कैसा है, ब्रॉडर है, हैविंग अ मोर स्पेस इन अ ल्यूमेन। मतलब जो आपने आर्टेरीज में देखा था वो शॉर्टर है, नैरो ल्यूमेन है, और यहाँ पे ल्यूमेन बड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर पाइप बड़ा है तो प्रेशर कम आएगा, सिंपल एग्जाम्पल है। अगर पाइप का जो होल है वो बड़ा है तो इजीली फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर पाइप आप छोटा लेते हो तो ऑब्वियसली वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो आर्टेरीज में प्रेशर ज्यादा रहता है क्योंकि जो ल्यूमेन है वो छोटा रहता है। यहाँ पे ल्यूमेन की जो साइज है वो बड़ी है, तो ऑब्वियसली अगर पाइप से बड़ा पाइप है तो पानी इजीली जाएगा, मतलब यहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो इजीली पास होगा, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है वो लोअर डाउन रहेगा। ओके, सो इट इज अबाउट दी वेन्स। सो हमने तीनों भी चीजों को डिस्कस कर लिया है, आर्टेरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। नाउ व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? नेक्स्ट वन इज स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम? किसके बारे में स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं हम? स्ट्रोक वॉल्यूम किसे बोल रहे हैं? विदिन 1 सेकेंड 72 टाइम पंपिंग होता है हार्ट का, 72 टाइम हार्ट पंप हो रहा है, और 72 हर एक पंप में, हर एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड फ्लो होता है। हर एक हार्ट बीट में 70 ml ब्लड फ्लो होता है, मतलब 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम पंप हो रहा है और हर एक मिनट में 70 ml ब्लड फ्लो होगा, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ पंप फ्लो 5046 ml ब्लड, जिसे हम 5 to 6 लीटर कंसिडर करते हैं इन अ मिनट। 1 मिनट में ये एक्टिविटी होगी, 5 to 6 लीटर ब्लड पंप होगा। ओके, एंड दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml रहता है, और कार्डियक आउटपुट जो है वो 5 to 6 ml रहता है। ओके, नाउ व्हाट इज टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया? Tachycardia means if they increase the heartbeat more than 100, अगर heartbeat 100 के ऊपर जा रहे हैं तो then it is known as a tachycardia। ओके, जो सिस्टोल है हमारा वो 80 का रहता है। ओके, सॉरी, डायस्टोल जो है वो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 है, इट इज 120/80। अगर डायस्टोल 100 के ऊपर जा रहा है, इफ दे इंक्रीज द हार्ट बीट, सॉरी 72 टाइम हमारे हार्ट बीट होते हैं, 72 होता है विदिन 1 मिनट, विदिन 1 मिनट जो है वो 72 हार्ट बीट है, 72 हार्ट बीट है, और वो अगर 72 हार्ट बीट 100 हार्ट बीट तक बढ़ गए इन अ मिनट, अगर 72 हार्ट बीट होते हैं विदिन 1 मिनट, तो अगर वो 72 से 100 हो जाते हैं, then that situation is called as a tachycardia. That situation is called as a tachycardia if they increase the heartbeat more than the 100 or up to the 100. Then what is bradycardia? If less the heartbeat than the 72 up to the 60, अगर 60 से कम हो गए, if the heartbeat lesser than the 60 in a 1 minute, then that situation is called as a bradycardia. That situation is called as a bradycardia when heartbeat is lesser than the 60. Normally 72 रहता है, 72 से ऊपर अगर 100 तक चले गए then it is called as a tachycardia. अगर 60 से नीचे हो गए then simply it is called as a bradycardia. Okay, next pulse rate. किसे बोलेंगे हम? pulse rate. What is pulse rate? Pressure wave travel through the arteries. जब कोई प्रेशर वेव आर्टरीज से होके पास ऑन होती है तो उसे हम पल्स बोलते हैं। दैट पल्स फेल्ट ऑन एनी पोर्शन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के किसी भी प्रेशर, ऑब्वियसली यहाँ से मेडुला ऑब्लांगेटा से निकल रही है तो ये फेल्ट होगी, कहीं पे जाके वो प्रेशर वेव आर्टरीज से होके हमारे बॉडी के कौन से इंटरनल पोर्शन में वो गिरेगी। लेकिन पल्स रेट ज्यादातर कहाँ काउंट किया जाता है? रेडियल आर्टरी में ये प्रेशर वेव होती है, ट्रांसपोर्ट होती है वहां से। लेकिन रिस्ट में
ये पोर्शन में हम पल्स को काउंट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले फेल्ट होती है रिस्ट पोर्शन पे, तो हम काउंट करते हैं रिस्ट पोर्शन पे पल्स। पल्स का रेट इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज किन में प्रेजेंट रहता है? हाइयर पल्स रेट इन अ फीमेल, फीमेल में पल्स रेट ज्यादा रहेगा, चिल्ड्रंस में ज्यादा रहेगा, और स्टैंडिंग पोजीशन अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरा पल्स रेट बढ़ा हुआ है, मैं फीमेल हूं तो ऑब्वियसली, और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें पल्स रेट बढ़ा हुआ रहता है। लेसर किस में रहता है? लेसर इन मेल, लेसर इन मेल एडल्ट एंड लेइंग पोजीशन, लेसर इन मेल एडल्ट एंड लेइंग पोजीशन, मतलब मेल्स में जो बूढ़े होते हैं एडल्ट में, और जब हम लाइंग कंडीशन में होते हैं, सोए हुए होते हैं, उस टाइम पल्स का रेट क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा, डिक्रीज पल्स रेट, डिक्रीज पल्स रेट, उस टाइम पल्स का रेट कैसा है? डिक्रीज हुआ हुआ आपको मिलेगा। ओके, तो ये हो गया अबाउट द पल्स रेट। ओके, पल्स की डेफिनेशन ध्यान में रखना, प्रेशर वेव ट्रेवल्स थ्रू द आर्टरी। ओके, प्रेशर वेव जो आती है वो आर्टरीज में, आर्टरीज से होके जो जाती है उसे हम पल्स बोलते हैं, एंड विच इज मेनली स्टडीड इन अ रीजन ऑफ बॉडी विच इज द रिस्ट पोर्शन। ओके, तो रिस्ट पोर्शन में हम उसे स्टडी करते हैं। ओके, सो इट इज अबाउट दी होल अबाउट दी पल्स रेट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी हार्ट बीट। हार्ट बीट के बारे में हमने बोला है ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है। आप लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर किसे बोलेंगे हम? ब्लड प्रेशर किससे काउंट किया जाता है? हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 Hg, किससे कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है उससे काउंट किया जाएगा? वो होगा स्पैग्नोमैनोमीटर। स्पैग्नोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज काउंट द ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को काउंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120 है, 120 इट इज अ सिस्टोल एंड 80 इट इज अ डायस्टोल। ओके, 120/80 ऐसे काउंट किया जाता है। ये सिस्टोल है, ये कॉन्ट्रैक्शन का है, और ये 80 रिलैक्सेशन का है। अभी देखो, सिस्टोल और डायस्टोल में हमने इसको डिवाइड किया है, सिस्टोल और डायस्टोल में। सिस्टोल किसे बोलेंगे हम? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में जब प्रेशर क्रिएट होता है वो मैक्सिमम होता है। वो कैसा होता है? मैक्सिमम। डायस्टोल किसे बोलेंगे हम? ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जब ब्लड प्रेशर कहाँ होगा? ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, सॉरी, जब वेंट्रिकल का क्या होगा? यहाँ पे रिलैक्सेशन होगा। मतलब दोनों भी जगह पे हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है और यहाँ पे वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन है। ओके, इफ ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग, कब? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल जब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस टाइम मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है, इसलिए उसे काउंट किया जाता है 120। व्हेन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम ब्लड प्रेशर वो हाई होगा, वो डिनोट किया जाएगा 120। लेकिन जब वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होता है तब उस टाइम ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो लेसर रहता है, सो दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय 80। दैट्स व्हाई इट इज डिनोटेड बाय 80। सो द नॉर्मल ब्लड प्रेशर व्हेन वी काउंट इट इज डिनोटेड बाय 120/80। मतलब हमें वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मली होता है 120/80, जो नॉर्मली क्या होगा? 120/80। तो सो इट इज द होल
situations or whole terminologies which is very much important in case of a CET or your examination. Okay, तो फिर से देख लो पंपिंग एक्शन में हमने क्या देखा है. पंपिंग एक्शन में हमने देखा है कंडक्टिंग सिस्टम, हार्ट को हमने मायोजेनिक बोला है, ऐसे नोड तक आए, ऐसे नोड एक्सेप्ट करेगी, इसे पेसमेकर बोला जाएगा, ये एवी नोड तक शिफ्ट होगी, फिर बंडल ऑफ हीज कहा जाएंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएंगे, फिर इसके बाद में ये फुरकंजी फाइबर, इसके फुरकंजी फाइबर बंडल ऑफ हीज के पेनिट्रेट होंगे मायोकार्डियम में और जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी. कार्डियक साइकिल किसे बोला है हमने, इवेंट इन वन हार्ट बीट, ध्यान में रखना डेफिनेशन, इवेंट इन वन हार्ट बीट दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक साइकिल विच इज 0.8 सेकेंड. आर्टेरियल सिस्टोल किसे बोला है हमने, आपको आर्टेरिया की एक्टिविटी बतानी है, बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल के बारे में, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल के बारे में इंफॉर्मेशन बोलनी है जो रिक्वायर्ड है 0.1. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में आप लोगों को क्या बोलना है, वेंट्रिकल में होने वाली एक्टिविटी, मतलब पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टेमिक एओर्टा से जो ब्लड फ्लो होता है राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल में होने वाली एक्टिविटी को आपको एक्सप्लेन करना है ना वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और उस एक्टिविटी को बोला जाएगा 0.3. जॉइंट डायस्टोल किसे बोल रहे हैं हम, जो भी एक्टिविटी और राइट और लेफ्ट ऑरिकल में हुई उस एक्टिविटी को हमें एक्सप्लेन करना है. जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू राइट ऑरिकल थ्रू द सुपेरियर, इंफेरियर एंड कोरोनरी साइनस. Left auricle accept oxygenated blood from the lung through the pulmonary veins. ये हो गई पूरी एक्टिविटी जॉइंट डायस्टोल की. इट रिक्वायर्स 0.4 सेकंड. देन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी ध्यान में रखना. CVS, व्हाट इज CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेंटेन करती है प्रेशर वेव को, हार्ट बीट की एक्टिविटी को, हार्ट की एक्टिविटी को, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, मेडुला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट रहता है. ऐसे नोड एक्सेप्ट करते हैं इम्पल्स नर्व्स किससे, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम. सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम रिलीज करता है एड्रेनालाइन और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम एसिटाइलकोलाइन. इसका काम है इंस्पिरेशन जहाँ पे हार्ट बीट बढ़ता है और इसका काम है एक्सपिरेशन जहाँ पे हार्ट बीट लोअर होती है. उस सारी एक्टिविटी को हमने साइनस अरिथमियाज बोला है. आर्टेरीज मैंने बोला है आप लोगों को, आर्टेरीज क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंजियोलॉजी, और इसमें पूरी वेंस और कैपिलरीज को आपको डिफरेंशिएटिंग करके आपको उसको एक्सप्लेन करना है. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब विद इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है, सॉरी 1 हार्ट बीट में कितना ब्लड फ्लो हो रहा है. 72 हार्ट बीट रहती है तो 1 हार्ट बीट में 70 ml ब्लड फ्लो होता है, तो 72 में कितना, तो ऑब्वियसली 5040 मतलब 5040 कहा गया 5 to 6 लीटर ऐसे हम कंसिडर करते हैं. अब इफ इंक्रीज द हार्ट बीट मोर देन 100 up to the 100 it is called as a tachycardia, it is lesser than 60 it is called as a bradycardia. Pulse rate, obviously pressure wave travels through the arteries, that is called as a pulse, higher in a female children and standing condition and lower in a male adult and laying condition. ये हायर भी बहुत रहती है कौन सी सिचुएशन में, एक्साइटेड कंडीशन में, एंगर में, इमोशनल कंडीशन में ये बढ़ी हुई रहती है पल्स रेट. ब्लड प्रेशर मैंने अभी आपको बताया कि इट इज डिनोटेड बाय सिस्टोल एंड डायस्टोल. सिस्टोल और डायस्टोल किसका, इट इज अबाउट द वेंट्रिकल एंड diastole. Okay, so thank you.